नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। जो हमारी 10 मिनट की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसमें इसके पहले हम लोगों ने नदियों के सेक्शन है उस सेक्शन को देखा था, जिसमें मैंने पंचप्रयाग के बारे में बताया था और गंगा नदी तंत्र के बारे में विधिवत बताया है। आप जानते हैं हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, हिमालयी नदी को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका सिंधु नदी तंत्र हो जाता है, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को देख लिया है, आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र को देख रहे हैं और किसी वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उस नदी तंत्र को देखेंगे। ठीक है, हम हट जाएंगे लास्ट में, आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र काफी जरूरी और इम्पोर्टेंट नदी तंत्र है। इस संदर्भ में चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले जो 5 नदियां हैं उसको आप देख लीजिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र वास्तव में काफी डिस्प्यूटेड रहता है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत जो बाएं बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, उसका 80% पाकिस्तान, जबकि दाएं बहने वाली नदियां उसका 80% भारत क्या करता है, यूज करता है। तो ये तो कुछ ऐतिहासिक बातें हो गई, लेकिन अब हम लोग जो सिंधु नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र के जो प्रमुख नदियां हैं और इसके साथ ही साथ में इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं उनके बारे में देखें तो आप लोगों को जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंधु नदी की बात करें तो देखेंगे सिंधु नदी ये तिब्बत में, ठीक है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से सिंधु नदी निकलती है। इसमें आप जानते होंगे कि अन्य नदियां भी आके मिलती हैं, लेकिन जब यह निकलती है तो इसे पश्चिमी तिब्बत में सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से निकलती है और दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और यहीं से गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज कुछ इस तरीके से समझिए ये कि जैसे ये नदी थी और नदी आके ऐसे डायरेक्ट गिर गई, तो गिरने के फलस्वरूप जो पत्थर होते हैं जो भी होता है वो नीचे चला जाता, मतलब उसमें एक आकृति बन जाती है जिसको हम लोग गार्ज कहते हैं। एक बिल्कुल लेमैन आम आदमी की भाषा में समझिए। फिर उसके बाद में, ठीक है, ये लद्दाख आपने देखा होगा और जास्कर सीढ़ी के बीच में बहती है। इसकी दाएं तक की, अब देखिए आपको मैंने बताया था ये नदी ऐसे बह रही है, तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो इसका दाएं सहायक नदियां होगा। ठीक है, तो दाएं सहायक नदियों में बात करते हैं तो श्योक और गिल्ट इसकी दाएं मुख से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। आगे हम लोग अगर बात करते हैं इसमें तो आप देखेंगे लद्दाख और जास्कर सीढ़ियों के बीच में बहती है। अब यहाँ पर देखेंगे वेरीनाग के निकट आपका शेषनाग झील है और यहीं से जो आपकी झेलम नदी है वो झेलम नदी निकलती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सोर्स है, ये वेरीनाग के निकट शेषनाग झील है और शेषनाग झील से आपकी जो झेलम नदी है वो झेलम नदी निकलती है और फाइनली आप देखेंगे जो चेनाब है, चेनाब में आके मिल जाती है। यहाँ तक चीजें आप समझ में आ रही है। अब देखिए अगर हम झेलम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वूलर झील है उस वूलर झील के बीच से प्रवाहित होती है। और अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो किशन गंगा है, किशन गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ निकलती है? वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे पंचप्रयाग जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एक कदम, तो आपने देखा होगा ये आपका चेनाब नदी है। चेनाब नदी वास्तव में एक नदी ना होके 2 नदियों की एक संयुक्त धारा है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे बारालाचा दर्रा है। उस बारालाचा दर्रा के निकट से चंद्रा और भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा नाम की नदियों के रूप में निकलती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में ये एक संयुक्त धारा बन जाती है। ये हिमाचल प्रदेश में जगह जिसका नाम तलवंडी है। ठीक है,
तलवंडी के निकट ये चेनाब के रूप में जानी जाती है। फिर उसके बाद में जहां पर आप देखेंगे आएंगे चेनाब। चेनाब ही मेन नदी होती है जिसमें जो अन्य नदियां आके निकलती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में तलवंडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी सिस्टम है, गंगा नदी सिस्टम में भागीरथी होती है और अलकनंदा होती है। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर, देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में जो संयुक्त धारा होती है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। और जो गंगा है, गंगा आपके हरिद्वार से जो हिमालयी भाग में प्रवेश करती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये बारालाचा दर्रा हो गया, और इसी के निकट चंद्रा और भागा दो संयुक्त धारा होती हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान है, वहां से चेनाब नदी के रूप में आगे बहती है। और चेनाब नदी यहाँ पर आते हुए बहती है और पाकिस्तान में मिठानकोट नाम जगह पर है, वहां पर सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी के नाम से ही ये नदियां आपके अरब सी यानी अरेबियन सी में गिर जाती है। चीजें यहां तक समझ में आ रही है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले देखा झेलम के नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने देखा दूसरी जो हो गई नदी, प्रमुख नदी चेनाब। अगर हम बात करते हैं तो जो चेनाब है, चेनाब आयतन की दृष्टि से सिंधु में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की चीजें होती हैं। देखिए यहां से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए एक होता है बड़ा और एक होता है लंबा। बड़ा क्या होता है, बड़ा हम उसके जो वॉल्यूम होता है आयतन के संदर्भ में बात करते हैं। तो चेनाब है वो सिंधु में आयतन के अकॉर्डिंग मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। चीजें यहां तक समझ में आ रही है। अब देखिए आगे हम लोग बात करें, जो तीसरी नदी है वो आपका रावी है, ठीक है। ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और फिर आप देखेंगे यहां पर जाके जो आपका चेनाब है उस चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चेनाब नदी जो है उस चेनाब नदी में आके आपका ठीक है, ये आपका चेनाब में मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं व्यास। व्यास कहां से निकलती है, व्यास आपका व्यास कुंड से निकलती है। व्यास जो है वो आपका व्यास कुंड से निकलती है और ये सतलज में आके मिल जाती है। अब सतलज की अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा था जो ये वाला पार्ट है ये तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। यहीं पर आपका कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है, इसी के निकट में एक प्लेस राकस ताल से जो सतलज नदी है वो सतलज नदी निकलती है और इसी में आपके व्यास नदी आके मिलती है। जहां पर मिलती है दैट प्लेस इज नोन एज हरिके बैराज, ठीक है। उस प्लेस को हम लोग हरिके बैराज कहते हैं और यही बैराज से इंदिरा डैम या जिसको इंदिरा कैलाश करते हैं। देखिए होता क्या, देखिए चीजें को समझ लीजिए, जो डैम होते हैं और बैराज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों का जो मेन उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं आपके जो पानी होता है उसको रोकना होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब पानी हम रोकते हैं, देखिए बैराज लिखा हुआ, और जब पानी को हमने रोका तो उस पानी को रोकने के फलस्वरूप वहां से हम लोगों को कैनाल निकाल दिया। तो इसी संदर्भ में जो व्यास और सतलज, जहां पर देखिए पंजाब में एक जगह कपूरथला के निकट ये आपका हरिके बैराज है, ठीक है। और हरिके बैराज पे ही इंदिरा कैनाल निकलती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए जैसे ये आपका पानी आ रहा था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, बैराज के माध्यम से क्या किया कि ये जो पानी का फ्लो था इस पानी को फ्लो को रोक दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, इरिगेशन या वेरियस अदर एक्टिविटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैनाल का निर्माण कर देते हैं। इसी संदर्भ में आप देखा होगा जितने भी बैराज होते हैं या डैम होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग विद्युत का उत्पादन भी करते हैं। तो ये चीजें हो गई। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कपूरथला के निकट पंजाब में एक जगह है कपूरथला, उसी के निकट आपका हरिके बैराज है और हरिके बैराज से इंदिरा कैनाल निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी कैनाल है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा, व्यास कुंड से आपका व्यास निकलती है और जो राकस ताल एक क्षेत्र है वहां से आपका सतलज निकलती है और सतलज भी आके फाइनली यहाँ पर जो आपका चेनाब है उस चेनाब में मिल जाती है। और चेनाब ही संयुक्त जो मतलब ये जितनी भी नदियां हैं वो मेन रूप से देखा जाए, ठीक है, अगर व्यास को छोड़ दे चेनाब में मिलती है और चेनाब फाइनली मिठानकोट पाकिस्तान में एक जगह है जहां पर आपके सिंधु से मिलती है और फाइनली ये क्या कहता है, अपना जो पानी है
वो क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है आपके अरब सागर में। चीजें यहाँ तक थी। एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम को देखा। अब देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो उसमें आप देखेंगे पहले आपका झेलम हो जाएगा और दूसरा आपका सतलज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम आयतन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आयतन के अकॉर्डिंग आपका जो चेनाब नदी है वो आपकी सबसे बड़ी नदी है। अगर हम लंबाई के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लंबाई के अकॉर्डिंग आपका जो सतलज नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है जो आपकी सिंधु नदी में निकलती है। चीजें आगे समझ में आ रही होंगी। चलिए और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अगर सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, भारत में 1114 किलोमीटर। इसी प्रकार जो सतलज नदी है उसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है और भारत में जो इसकी लंबाई है वो आपके 1050 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।